Morning students, once again welcome back to Rasa class. Students, we were talking about the fourth lesson, the enemy. So please open your textbook. I am going to read the next paragraph, so please listen to me very attentively. In his pursuit of finding the bullet, Dr. Sadao had to use his fingers. गोली पाने के उसके अनुसरण में डॉक्टर सदाओ ने अपनी उंगलियों का प्रयोग किया. एट दिस ही रिकॉल द वर्ड्स ऑफ हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी. इस पर उसने एनाटॉमी के बूढ़े अमेरिकी प्रोफेसर के शब्दों को याद किया. हु सेड, जिसने कहा, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन. सर, मानव शरीर की अज्ञानता डॉक्टर का मुख्य पाप होता है. श्रीमान जी, द प्रोफेसर आल्सो व्यूड ऑपरेटिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज मर्डर. प्रोफेसर ने एक हत्या के रूप में मानव शरीर के ज्ञान के बिना ऑपरेशन करते हुए भी देखा. एट लास्ट he was able to find the bullet and reiterated that the young American would live. अंत में वह गोली निकालने में सफल हो गया और उसने बार बार दोहराया कि वह युवा अमेरिकी जिंदा होगा. The young man was served by Hannah because the servants refused to enter the room where he was kept. हन्ना ने उस नवयुवक की सेवा की क्योंकि नौकर कमरे में जाने से मना कर दिए थे जहाँ पर उसे रखा गया था. He is surprised when Hannah talks to him in English. जब हन्ना ने उससे अंग्रेजी में बात की तो वह आश्चर्यचकित हो गया. हन्ना टेल्स हिम डैट हर स्टे इन अमेरिका हैज़ टॉट हर इंग्लिश. हन्ना ने उसे बताया कि जब वह अमेरिका में रह रही थी तब उसने अंग्रेजी सीखा था. द POW इज़ नॉट लाइक्ड बाय हन्ना. हन्ना ने प्रिजनर ऑफ कैदी को पसंद नहीं किया. एट सी कम्फर्ट हिम, फिर भी वह उसे आराम देती थी. आफ्टर द थर्ड डे द यंग अमेरिकन फील्स बेटर. तीसरे दिन के बाद उस अमेरिकी अंग्रेज़ ने अच्छा महसूस किया. बट इज़ एडवाइज टू लाई डाउन बाय द डॉक्टर. परंतु डॉक्टर ने सलाह दिया कि वह अभी लेटे रहे. वरीड अबाउट हिज फ्यूचर द अमेरिकन आस्क्ड सदाओ इफ ही वुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस. अपने भविष्य के बारे में चिंतित उस अमेरिकी ने सदाओ से पूछा कि क्या वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा. एट दिस सदाओ वाज अनडिसाइडेड. इस पर सदाओ ने कोई निर्णय नहीं लिया. हन्ना टेल सदाओ डैट द सर्वेंट्स फील दैट दे कैन नॉट स्टे विद देम इफ द वाइट मैन इज़ कॉन्सियल्ड इन देयर हाउस. हन्ना ने सदाओ को कहा कि नौकर महसूस करते हैं कि वे उनके साथ नहीं रह सकते यदि वे उस अंग्रेज को अपने घर में छिपाए हैं. द सर्वेंट्स फेल्ट डैट शी एंड सदाओ वर सो लॉन्ग इन अमेरिका डैट दे हैड फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर ओन कंट्री फर्स्ट. नौकरों ने यह भी महसूस किया कि वह और सदाओ दोनों काफ़ी समय तक अमेरिका में थे, इसलिए वे सबसे पहले अपने देश की भलाई के बारे में सोचना भूल गए थे. द सर्वेंट्स थिंक डैट द कपल लाइक द अमेरिकन्स. नौकर सोचते थे कि वे दोनों अमेरिका के लोगों को पसंद करते थे. एट दिस सदाओ एम्फेसाइजेज द फैक्ट डैट अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज. इस पर सदाओ ने दबाव में बोला कि अमेरिका हमारे दुश्मन हैं. बट ही हैज़ बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ ही कैन सेव हिम. परंतु उन्हें यह प्रशिक्षण दिया गया है कि एक आदमी को मरते हुए मरना नहीं देना यदि वह उसे बचा सकते हैं.
They could sense that although the servants were courteous, वे समझ सकते थे कि यद्यपि नौकर विनम्र दयालु थे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग देयर मास्टर्स बिडिंग, और वे अपने मालिक के आज्ञा को करने में रुचि नहीं रखते थे। हना ओवर हियर्स द सर्वेंट्स कन्वर्सेशन एंड फील्स दे आर राइट। हना ने नौकरों के बातचीत को सुना और वह महसूस करने लगी कि नौकर सही कह रहे थे। When they say that their master will be termed as a traitor, जब वे कहे कि उनका मालिक एक गद्दार के रूप में बदल जाएगा, she felt that Tom the POW was a great trouble. वह महसूस की कि टॉम जो युद्ध का कैदी है वह एक बड़ा परेशानी था। So student, this is enough for today. Now we will meet with the next paragraph tomorrow. Thank you.